इस सेमेस्टर 2 में लर्निंग और टीचिंग जो है इस बारे में जब बताना है तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य जो है इस सिलेबस के या कोर्स के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य समझाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टू एक्सप्लेन द नेचर, कैरेक्टर्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि इसका स्वरूप क्या होगा, इसके गुणधर्म वैशिष्ट क्या होंगे, प्रोसेस या उसकी प्रोसीजर क्या होगी, लर्निंग और टीचिंग दोनों बातें अच्छे तरीके से कैसे बच्चों को बताया जाए, यह उद्देश्य होगा। दूसरा है एनालाइज एंड अप्लाई बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम ए कॉन्टेस्ट। हमारे क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों में जो है लर्नर में बदलाव आना चाहिए, उनका भावनिक या कोई प्रकार के उसमें डेवलपमेंट होने वाला है या बदलाव होने वाला है। अब ये भारतीय जो है पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है क्लासरूम में एटमॉस्फेयर कैसा रहना चाहिए, इसके लिए एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और समझाया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, लेसन प्लान, टीचिंग मॉडल्स फॉर द डाइवर्स लर्निंग। अब ये जो है कोई प्रकार के जो ऐसा डिज़ाइन या ऐसा प्लान बनाते वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होके अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, बच्चों में वो प्रभाव मतलब लॉन्ग लाइफ रहना चाहिए, उस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तरीके से ही उसके मॉडल्स उसको टीचिंग के क्लासरूम में टीचिंग अच्छे तरीके से हो और उसे लॉन्ग लाइफ तक वो याद रहे, अच्छे तरीके से पढ़ने का इफेक्ट रहेगा। और फिर उसके बाद में चौथा टू डेवलप रिफ्लेक्टिव एंड प्रोफेशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस अलाइव विद द NEP 2020 इंक्लूसिव पेडागोगी एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ। अब यहाँ पर जो है जो रिफ्लेक्टिव है, प्रतिक्रियात्मक जो बोलते हैं, कोई प्रोफेशनल जो व्यावसायिक जो अध्यापन किया है, प्रैक्टिस की गई है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उसमें सभी प्रकार के बच्चों को मतलब ये पढ़ने के बाद उसको कंटिन्यूअस अपने प्रोफेशन में, उनके व्यवसाय में जो है उनके आगे जो पढ़ाने का टीचरशिप में उनके उसमें ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। और फिर इसका जो है क्लास लर्निंग आउटकम क्या है। अब ये पूरा कंप्लीशन के बाद जो स्टूडेंट और टीचर के आउटकम्स है, डिफाइन द डिफरेंट की कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड टीचिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि सभी डिफाइन किया जाएगा कि टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, उन्हें मोटिवेशन, टीचिंग प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अप्लाई स्ट्रैटेजी टू एनहेंस द लर्निंग एंगेजमेंट। अब इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि फैक्टर्स कौन से लर्निंग पे इफेक्ट करते हैं, वो अप्लाई कैसे स्ट्रैटेजी किए जाएगी और उसमें जो स्किल्स है या लर्निंग टीचिंग इन्हांस करके कैसे किए जाएगी। उसके बाद डेमोस्ट्रेट नॉलेज ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स इन लेसन प्लानिंग। जब कोई भी डेमोस्ट्रेशन होता है, पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में प्रैक्टिस हो जाती है, उस वक्त उनमें नॉलेज होना भावनिक या बोलते हैं कि उसमें शारीरिक और मानसिक तरीके से जो है ये सभी प्रकार के उनको डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यही होने के लिए यहाँ पर ये टीचिंग लर्निंग जो पढ़ाया जाता है। अप्लाई द बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड इंडियन लर्निंग थेयरीज इन क्लासरूम टीचिंग। जो हमारे भारतीय अध्ययन की जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और वो पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए बच्चों में अप्लाई किया जाता है, उनके बिहेवियर चेंज किए जाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट लेसन प्लान, उसके लेसन प्लान बनाना है, एनुअल प्लान बनाना है। उसके बाद पंचपदी के बेस पे टीचिंग कैसे हो, इंटीग्रेट द टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजी, मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या टीचिंग मेथड्स है, अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी है, प्लान है, जो टेक्नोलॉजी है, तंत्र विज्ञान है, इसको क्रिएटिव तरीके से मतलब नए तरीके से हम इफेक्टिव लर्निंग बच्चों को एक्सपीरियंस दे सके, इस तरीके से उसका उपयोग करना है। अप्लाई इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजी टू एड्रेस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अब इसमें क्या है, ये पढ़ाते वक्त बच्चों में जो है सर्वसमावेशक तो होना ही है, मगर बहुभाषा और बहु कल्चरल जो बोलेंगे हम, वही जो संस्कृतियाँ हैं
ये सभी के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता तो लर्निंग इफेक्ट अच्छा होगा और वही उसका फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए सर्वसमावेशक एजुकेशन में लर्निंग टीचिंग ये अप्लाई या उपयोग में लाने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिस एंड डेवलप ए प्रोफेशनल ग्रोथ प्लान टू एनहेंस द पेडागोगिकल कॉम्पिटेंसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब इसमें इसकी प्रतिक्रिया जो है, टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, उनका प्रोफेशन है या फिर कोई व्यवसाय है, जो टीचरशिप है उसमें ग्राहक में उसमें प्लान उसके स्किल्स एनहांस होना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए, डेवलप होना चाहिए और वो भी इस तरीके से कि वो लॉन्ग लाइफ रहे, इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए लर्निंग एंड टीचिंग इसके ऑब्जेक्टिव और कोर्स लर्निंग आउटकम्स इसीलिए यहाँ पर दिए गए हैं और इसका बच्चों को और टीचर को, ये भावी टीचर है या भविष्य में टीचर बनने वाले हैं उनको फ़ायदा हो, इसीलिए ये सभी बातें की जा रही है। तो यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।